लेसन 2 क्लास 5 ब्लोजम बिहार बोर्ड की टेक्स्ट बुक है ये। द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। ब्रेड की खुशबू और मनी मतलब पैसे की आवाज़। ठीक, ये चैप्टर है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है। हैव यू एवर बीन टू ए शॉप सेलिंग बेकरी आइटम्स? क्या आपने कभी दुकान पर बेकरी यानी कि पाव रोटी का सामान जो है बेचते हुए बेचा है कभी? तो हमें तो ऐसा नहीं लगा। अगर आप बेचे हैं तो यस आई हैव बीन अ बेकरी शॉप। जिनके पास बेकरी की दुकान होगी वो लिख सकते हैं। हैव यू स्मेल द डिलीशियस प्रोडक्ट देयर? हाँ, ये तो है कि अगर आप वहाँ से आप गुजरेंगे तो आपको उसकी खुशबू सुनाई देगी, सॉरी खुशबू महसूस होगी। ठीक, तो यस। हाउ डिड यू फील? कैसी खुशबू होती है? बहुत ही डिलीशियस होती है। ठीक, चलिए अब हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पहला है देयर वॉज वंस ए स्टिंजी बेकर बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। क्या था? एक समय पहले, कुछ समय पहले एक कंजूस पाव रोटी बनाने वाला था, लेकिन वह बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट पाव रोटी बनाता था। देयर वॉज ए पुअर मैन। एक गरीब आदमी था। ही विश टू enjoy sweet smelling bread but he did not have any money, so he would stand outside the bakery every day enjoying the nice smell of baking bread. The baker was very angry with the poor man. He felt that anyone who smelled his delicious products should pay for the smell, so he took the poor man to court. क्या था? एक गरीब आदमी था जो प्रतिदिन जो है वो मीठे ब्रेड के खुशबू को महसूस करता था और इंजॉय करता था, लेकिन उसके पास उसे खाने के लिए पैसे नहीं थे। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे। वो प्रतिदिन जो है दुकान के बाहर खड़ा रहता था और आनंदित होता था। वो अच्छी खुशबू जो ब्रेड के बनने की आती थी उसको महसूस करता था। यह सब देखकर बेकर जो है पाव रोटी वाला बहुत क्रोधित होता था उस गरीब आदमी पर। He felt that anyone who smelled his delicious product should pay for the smell. उसने महसूस किया कि कोई जो मेरे ब्रेड के खुशबू को महसूस करता है उसे इसके लिए पेमेंट करना चाहिए, अदा करना चाहिए। इस किसके लिए? इस खुशबू के लिए। सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट। इसलिए वह उसे गरीब आदमी को कोर्ट में ले गया। द जज हियर द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली। जज जो है वो पाव रोटी वाले का कंप्लेन जो था उसको धैर्यपूर्वक सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन डू यू हैव एनी मनी। उसके बाद उसने उस गरीब आदमी से पूछा क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं? द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स। गरीब आदमी अपने पॉकेट को तलाशता है और वहाँ से 2 छोटे सिक्के देता है। दिस इज ऑल द मनी आई हैव, ही सेड टू द जज। ये मेरी टोटल पैसे हैं, उसने उसको जज से कहा, न्यायाधीश महोदय से। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। जज न्यायाधीश जो थे वो उस गरीब आदमी से वो पैसे ले लेते हैं। द बेकर वाज डिलाइटेड। बेकर पाव रोटी वाला क्या होता है वो खुशी के मारे जो है, जो आप कोई चीज़ जैसे आप रिजल्ट जब आती है आपने एक्सपेक्टेशन किया था कि हाँ 60% आए, लेकिन जब 70% आते हैं तो आप डिलाइटेड हो जाते हैं, एकदम खुशी के मारे आनंदित हो जाते हैं। ही स्माइल्ड एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज। और वो मुस्कुराता है कौन? बेकर। और उसके अंदर जो है वो पेशेंस नहीं रहता है कि हाँ कब जो है वो जज उस पैसे को इसके हाथ में दे दे। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर। लेकिन जज न्यायाधीश जो है
वो उस बेकर को पैसे नहीं देते हैं। ही ओनली जिंगल द कॉइन टुगेदर, वो हाथों में मुट्ठी में रखकर खनखनाते हैं, जैसे पैसे को रखकर आप खनखनाते हैं ना दोनों हाथों से ढककर, वैसे उसको क्या करते हैं, खनखनाते हैं। ही देन रिटर्न दैम टू द पुअर मैन, और वो गरीब आदमी को लौटा देते हैं और कहते हैं सेइंग पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, सजा जो है अपराध के लिए सही पर्याप्त है। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ मनी, क्या है, उस ब्रेड पाव रोटी के सुगंध का मूल्य जो है वो इस पैसे की खनखनाहट है। तो चैप्टर भी यही था, द साउंड ऑफ द स्मेल, प्राइस ऑफ क्या था चैप्टर का नाम, द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। ठीक, उसके बाद यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उसको आप एक बार देख लें। स्टिंजी, STINGY, स्टिंजी मीन्स कंजूस। बेकर, BAKER, बेकर मीन्स पाव रोटी बनाने वाला। बेकरी, BAKERY, बेकरी मीन्स पाव रोटी बनाने या बेचने की दुकान। डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस स्वादिष्ट, इसको आप टेस्टी भी बोलते हैं। कोर्ट, COURT, कोर्ट मीन्स न्यायालय। जज, JUDGE, जज मीन्स न्यायाधीश या जज। कंप्लेंट, COMPLAINT, कंप्लेंट मीन्स शिकायत। पेशेंटली, PATIENTLY, पेशेंटली धैर्यपूर्वक। जिंगल, JINGLED, जिंगल मीन्स खनखनाया। अब इसके बाद प्रश्न उत्तर की श्रृंखला शुरू होती है। लेट्स थिंक एंड टेल, आंसर दिस क्वेश्चन ओरली। व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे, वो गरीब आदमी जो है वो प्रतिदिन क्या एंजॉय करता था, क्या एंजॉय करता था? द स्वीट स्मेल ऑफ ब्रेड, द स्वीट स्मेल ऑफ ब्रेड। ठीक, दूसरा है व्हाट डिड द जज आस्क द पुअर मैन टू डू, क्या है, जज ने गरीब आदमी को क्या करने के लिए कहा, क्या करने के लिए कहा, उससे पैसे मांगे। टू गिव द मनी ही हैड, टू गिव द मनी ही हैड। ठीक, अगर आपको ये दिख नहीं रहा हो तो आप इसको जूम थोड़ा कर लेंगे। ठीक, थर्ड है, अगला प्रश्न है हाउ मच मनी डिड द पुअर मैन हैव, गरीब आदमी के पास कितना पैसा था, तो कितना था? 2 स्मॉल coins. What did the judge do with the coins? जज ने उस सिक्के से क्या किया, क्या किया? He jingled the coins and returned back to the poor man। ठीक, अब आगे देख लेते हैं क्या है। लेट्स थिंक एंड राइट, राइट ट्रू और फॉल्स इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। द बेकर वाज जेनरस मैन, क्या दयालु आदमी था जी बेकर? नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ? फॉल्स। द बेकर वाज एंग्री विद द पुअर मैन, ट्रू। द पुअर मैन हैड 6 coins, फॉल्स। कितना कॉइन था? 2। द जज गेव द मनी टू द बेकर, फॉल्स। जज किसको दिया? रिटर्न कर दिया पुअर मैन को।
द जज रिटर्न द कॉइन्स टू द पुअर मैन, ट्रू। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। टिक द ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बेकर टुक द पुअर मैन टू, किसमें, कहाँ, कोर्ट। ठीक, द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द कॉइन्स। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड वाज द साउंड ऑफ मनी। ठीक, अब आगे। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। वाई वाज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन, क्यों वो बेकर जो है गरीब आदमी पर क्रोधित हो गया। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए सी का ए नंबर। ठीक, क्यों बेकर एंग्री होता था, बिकॉज द पुअर मैन enjoy sweet delicious bread because the poor man enjoy a smell of, यहाँ पे आप लिखेंगे स्मेल ऑफ, तब लिखेंगे स्वीट डिलीशियस ब्रेड विदाउट गिविंग एनी मनी टू बेकर। ठीक, क्यों गुस्सा होता था, क्योंकि पुअर मैन जो था वो स्मेल ऑफ ब्रेड, स्वीट ब्रेड का सुगंध को लेकर के आनंदित होता था, एंजॉय करता था बिना पैसे दिए हुए। ठीक, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, वाई डिड द जज जिंगल द कॉइन्स टुगेदर। जज ने सिक्के को क्यों खनखनाया। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं बी नंबर। क्यों खनखनाया, क्योंकि the judge knew that the poor man had only enjoyed the nice smell of the bread, bread, bread. So there no price, only that jingled of the coins. जज क्या था, वो जानता था कि ये सिर्फ जो है स्मेल को एंजॉय करता था। सो देन इस चीज़ का क्या है, कोई कीमत नहीं है। ओनली दैट जिंगल ऑफ द कॉइन्स, क्या है, सिर्फ इसका पैसे की जो खनखनाहट है वही चीज़ है इसका। ठीक, थर्ड, डिड द जज डू जस्टिस टू द पुअर मैन, गिव रीजन। क्या जज ने गरीब आदमी के साथ न्याय किया। बिल्कुल। सी, द प्राइस ऑफ स्मेलिंग the bread could be
only the jingling of the coins, jingling of the coins, no payment for this, so the judge did justice, justice, justice to the poor man। ठीक, चलिए अब आगे का देख लेते हैं। क्या है? लेट्स इंक्रीज द वर्ड पावर। ठीक, वर्ड पावर इंक्रीज करते हैं, मिलान करना है। यहाँ हमने पहले कर दिया हुआ है। मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट मीनिंग, वन हैज बीन डन फॉर यू। अपोजिट मीनिंग नाइस का क्या है? रूड। पनिशमेंट का रिवॉर्ड। स्टिंजी जेनरस। एंग्री काल। स्माइल वेप्ट। ठीक, चलिए रीअरेंज द जम्बल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। मनी, MONEY मनी। BREAD ब्रेड। POOR पुअर। COURT कोट। ANGRY एंग्री। ये सही वर्ड है, ऊपर में अरेंजमेंट इसका गलत था। लेट्स लर्न ग्रामर। लुक एट दिस सेंटेंस। Why was the baker angry? Why did the judge jingle the coin together? Whom did the baker take to court? Who stood outside the bakery every day? What did the judge do with the coins? Where did the baker take the poor man? इन सभी में आपको क्या देखने को मिल रहा है? Each of these question begins with a WH word. WH सब में है वर्ड, such as what, where, when, why, who, whom, whose, which, etc. These questions demand some information in the form of an answer. For example, the question will have the following answer. The baker was angry with the, एक का देखिए, why was the baker angry? The baker was angry with the poor man because he felt that the poor man was enjoying the sweet smell without paying any money. जहाँ ये WH वर्ड होता है वहाँ उसे कुछ इन्फॉर्मेशन जानना होता है। जहाँ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की इच्छा होती है वहाँ WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब इसी पर बेस्ड आगे क्या है? नाउ फ्रेम WH क्वेश्चन फॉर द आंसर गिवन बिलो। वन हैज बीन डन फॉर दिस। आंसर आई लिव इन पटना। क्वेश्चन क्या था? वेयर डिड यू लिव। ठीक, इसका क्वेश्चन बनेगा आई लिव इन पटना। कब बोलना है? जब कोई पूछता है वेयर डिड यू लिव। आई वेंट टू स्कूल एट 9 AM यस्टरडे। ठीक, बीते हुए दिन मैं 9 बजे स्कूल गया था। तो क्या? What time did you go to school yesterday? ठीक, आप कल कितने समय में स्कूल गए थे? I go to school to study. What do you go to school to do? ठीक, क्या है? I play football in the recess. तो यहाँ आप लिख सकते हैं What do you do in the recess? ठीक, I was going home. तो where are you going? आप कहाँ जा रहे हो? My birthday is on the 10th of August. तो आप लिखेंगे when is your birthday? ठीक, चलिए। सम ऑफ दिस आंसर कैन हैव टू क्वेश्चंस, मेक टू क्वेश्चंस वेयर यू थिंक इट इज पॉसिबल। ठीक,
अब आगे देख लेते हैं। लेट्स टॉक वर्क इन पेयर्स एंड रोल प्ले द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। अमृत, प्रज्ञा, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, लेट्स हैव आवर लंच। प्रज्ञा, आई टू फील वेरी हंग्री। अमृत, व्हाट हैव यू ब्राउट इन योर टिफिन? बाउट इन योर टिफिन। अमृत, मैगी। प्रज्ञा, ओह दैट्स ग्रेट, आई लव इट, आई ऑल्सो हैव ब्राउट पराठा एंड भुजिया। अमृत, आहा दैट्स गुड, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब इसको हम आपको हिंदी में समझाते हैं। अमृत कहता है प्रज्ञा से कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो हम लोग अपना लंच करें। प्रज्ञा, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। अमृत, तुम क्या लंच में, तुम्हारे टिफिन में क्या है? अमृत कहता है मैगी। प्रज्ञा कहती, ओह मज़ा आ जाएगा, मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास भी पराठा और भुजिया है। अमृत कहता है आह बहुत अच्छा, चलो शुरू करते हैं। प्रज्ञा, ओके। तो इस तरीके से आप भी कुछ अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन जो है कर सकते हैं। गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट पैराग्राफ ऑन दशहरा सेलिब्रेशन। Fill in the blanks with the words in the box to complete it। ठीक, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ दशहरा का जो है, एक मिनट आपको हम दिखला देते हैं। यहाँ दशहरा पे जो है कुछ वर्ड्स जो पीछे हमने आपको दिखाए हुए थे उन्हीं को यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्या दशहरा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या है, फेस्टिवल्स, FESTIVALS, फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक, इट सिम्बॉलिसेस द विक्ट्री ऑफ गॉड, क्या हो जाएगा, विक्ट्री, VICTORY, victory of God over evil. It is said that goddess Durga killed किनको, महिषासुर। तो MAHISHASURA इसका स्पेलिंग दिया है येलो वाले में। ठीक है, and restored peace and happiness in the, कहाँ, heaven, HEAVEN, heaven। people celebrate, क्या, दशहरा, DUSSERA, दशहरा with pomp and gaiety all over the country। They wear new clothes, NEW, new clothes and exchange, क्या, sweets with their neighbors। तो यहाँ ये येलो वाला जो था उसमें से आपको यहाँ वर्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फिल करना था। ठीक, अब आगे का देख लेते हैं। क्या है आगे, एक्टिविटी है। अब यहाँ पर जो है एक्ट आउट द गिवन प्ले इन क्लास विथ 3 चिल्ड्रेन प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ द बेकर, द पुअर मैन एंड द जज। यहाँ पर आप 3 दोस्त जो हैं वो कोई बेकर बन जाए, कोई गरीब आदमी और कोई जज जो है यहाँ बनेंगे। ठीक है, तो बेकर बोलेगा Why do you stand here every day smelling the bread? You will have to pay for it। ठीक, तो क्या बेकर को बोलना है कि तुम यहाँ क्यों प्रतिदिन खड़ा हो जाते हो सुगंध लेने के लिए, तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे। पुअर मैन कहेगा, जो बना हुआ है बच्चा, फॉरगिव मी, क्षमा करो, आई एम ए पुअर मैन, मैं गरीब आदमी हूँ। आई कांट बाय योर ब्रेड, मैं तुम्हारे ब्रेड को नहीं खरीद सकता। लेट मी स्टैंड हियर, मुझे यहीं खड़े रहने दो। आई फील माई स्टोमच फुल ऑफ दिस लवली स्मेल, और मेरे पेट को इसके सुगंध से भरने दो।
बेकर कहेगा, जो बच्चा बना हुआ, यू कांट स्मेल इट विदाउट पेइंग फॉर इट। नहीं नहीं, तुम इसको जो है बिना पे किए हुए नहीं स्मेल कर सुगंध ले सकते हो। कम विथ मी, मेरे साथ आओ, लेट द जज डिसाइड, और उसको लेकर के जज के पास चलेंगे कि हाँ जज साहब अब इसको निर्णय लेंगे। जज, व्हाट इज द मैटर। जज जो बना हुआ बच्चा वो कहेगा, क्या बात है। बेकर, माय लॉर्ड, दिस मैन स्टैंड आउटसाइड माई बेकरी एंड टेक्स द स्मेल ऑफ ब्रेड एवरी डे, ही अबाउट टू पे फॉर इट। ठीक, माय लॉर्ड, यह आदमी मेरे दुकान, बेकरी के दुकान के सामने प्रतिदिन खड़ा होकर सुगंध लेता है ब्रेड का, और यह मुझे पैसे भी नहीं दे रहा है। जज गरीब आदमी से, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं। पुअर मैन गरीब आदमी, आई हैव ओनली 2 coins विथ मी माई लॉर्ड, मेरे पास सिर्फ 2 सिक्के हैं माई लॉर्ड। जज, टेक द कॉइन, पैसे लेते हैं जज जो बना हुआ है वो, जिंगल दैम टुगेदर एंड रिटर्न दैम टू द पुअर मैन, वो उसे खनखनाते हैं और गरीब आदमी को वापस कर देते हैं। ही देन से टू द बेकर, उसके बाद उस बेकर से कहते हैं, हिज क्राइम डिजर्व दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट, इसका जो अपराध था वो इसी टाइप के सजा के लिए था। ही स्मेल्ट योर ब्रेड, उसने तुम्हारे ब्रेड को महसूस किया, सूंघा। यू हियर द जिंगल ऑफ हिज कॉइन, तुमने इसके पैसे को सुना। जस्टिस हैज बीन डन, न्याय समाप्त हुआ, किया गया। नाउ दीज 3 चिल्ड्रन विल शेयर विथ द क्लास देयर एक्सपीरियंस एज द स्टिंजी बेकर, द पुअर मैन एंड द राइटियस जज। अब बच्चे जो है अपने क्लास में इसे शेयर करेंगे। ठीक, अब यहाँ केक रेसिपी की बात है, जो लड़कियां हैं खासकर ध्यान देंगी। केक बनाने के लिए क्या क्या रेसिपीज हैं। प्लेन फ्लोर, ठीक, कितना चाहिए, 1 और आधा कप। ठीक, चलिए देख लेते हैं एक बार। पाउडर शुगर मतलब चीनी पिसा हुआ 1 कप। अंडा 1, रिफाइंड ऑयल और प्लेन बटर, रिफाइंड तेल या सादा मक्खन आधा कप। बेकिंग सोडा 1 टीस्पून मतलब छोटी चम्मच। वनीला इसेंस जो उसमें कलर या टेस्ट वगैरह लाने के लिए करते हैं वो 1 टीस्पून। मिल्क 1 कप। ठीक, अब इसका मेथड दिया हुआ है तो केक बनाना हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक, अब क्या है, मिक्सर कैसे प्रिपरेशन करना है। बीट द एग वेरी वेल अंटिल इट बिकम्स लाइटर एंड लुक्स लाइक डबल द ओरिजिनल क्वांटिटी। मिक्स शुगर एंड ऑयल टुगेदर एंड स्टीयर देम प्रीटी हार्ड टिल द मिक्सर बिकम लाइट एंड फुल्फी। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अंडे को जो है सबसे पहले वो उसको तोड़ेंगे, उसके बाद मिक्स शुगर उसमें मिक्स करेंगे और उसको मिलाएंगे। ठीक, स्टीयर करेंगे जब तक मिक्सर जो है वो हल्का और थोड़ा पल्फी नहीं हो जाता। ऐड द बीटन एग टू द मिक्सर, पहले शुगर तेल जो है उसको करेंगे, उसके बाद उसमें एग डालेंगे। मिक्स वेल द ब्लेंड एंड इंग्रेडिएंट थ्रोली, उसके बाद उसको उसमें मिक्स करेंगे। नाउ प्रिपेयर ए मिक्सचर ऑफ प्लेन फ्लोर, मैदा जो है एंड बेकिंग पाउडर एंड सीव इट टू अवॉइड एनी लम्प, उसको जो है बिना वो छोटे छोटे जो बबल्स हो जाते हैं गुब्बारे छोटा छोटा वो नहीं बनने देना है, उसको मिलाना है। नाउ ये हम लोग इंग्लिश में केक बनाना सीख रहे हैं। ठीक, नाउ ग्रेजुअली ऐड दिस मैदा मिक्सचर टू द बैटर प्रिपेयर बाय मिक्सिंग शुगर ऑयल एंड एग। अब हम क्या करेंगे, मैदा का जो मिक्सचर है उसको प्रिपेयर करेंगे, किससे, मिक्स शुगर ऑयल
शुगर, ऑयल और एग का जो पहले हम मिक्सर बनाए हुए थे उससे उसको मिलाएंगे। ठीक, अब नोट क्या करना है, एज यू स्टीयर द मिक्सर इट विल बिकम डेंस। अब जब ये मिलाएंगे आप तो वो गाढ़ा हो जाएगा, तो उसमें सम मिल्क इन स्मॉल अमाउंट टू मेक इट स्मूथ, उसमें कुछ दूध मिलाएंगे उसको स्मूथ करने के लिए। कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैदा एंड देन मिल्क एज रिक्वायर्ड। मैदा और दूध जो है जैसा आवश्यकता होगी उस हिसाब से आप मिलाएंगे। टिल बैटर इज वेल ब्लेंडेड इट शुड लुक पल्फी सॉफ्ट। एड वनीला एसेंस टू द बटर एंड अगेन ब्लेंड थ्रोली। अब उसमें वनीला एसेंस को और बटर को जो है एक साथ मिलाएंगे और उसको ब्लेंड करेंगे, मतलब मिक्स करेंगे। अब केक प्रिपरेशन, चलिए। ग्रीस द बेकिंग टिन और केक टिन विथ ऑयल एंड डस्ट इट बाय स्प्रिंकलिंग मैदा ओवर ग्रेस सरफेस इवनली। वो जो बर्तन होता है केक बनाने वाला उसमें जो है वो उसको ग्रीसिंग कर देंगे, किससे, ऑयल से। ठीक, और डस्ट इट बाय स्प्रिंकलिंग मैदा, और मैदा उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का हल्का छिड़क देंगे। ठीक, नोट, यूज बेकिंग टिन ऑफ 6 इंच इन डायमीटर, 6 इंच का डायमीटर वाला जो है टिन का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट इट कैन इजिली गेट इनटू द प्रेशर कुकर, जो प्रेशर कुकर में आ जाए। पोर द मिक्सर इनटू द ग्रीस बेकिंग टिन, और उस मिक्सर को उस बेकिंग टिन में जिसमें वो हमने तेल और मैदा लगाया हुआ था उसमें डाल देंगे। बेकिंग टिन शुड बी मेड ऑफ एल्युमिनियम, वो टिन जो है एल्युमिनियम का बना होना चाहिए। हीट द प्रेशर कुकर ऑन हाई हीट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट तक उस प्रेशर कुकर को मतलब हीट करेंगे। इफ बेकिंग टिन कम्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द बेस ऑफ द कुकर इट कैन हार्म ओवर बेक द केक। जो टिन जो आप रखे हुए हैं वो डायरेक्ट नीचे पेंदी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा कुक हो जाएगा या जल सकता है। तो कुछ रख करके जो है आप उस पर करेंगे। नाउ पुट द केक टिन कंटेनिंग द केक बैटर इनसाइड ऑन कुकर डिश। अब जो है वो डू नॉट पुट वाटर इनसाइड द प्रेशर कुकर। अच्छा, प्रेशर कुकर में पानी कभी भूल करके नहीं डालना है। ठीक, अब वो केक का जो बैटर है उसको कुकर में उस बर्तन में डाल करके आप उसको रख देंगे। ठीक, अब यहाँ से जो है फिर ये हो गया। क्लोज द कुकर लिड एंड डू नॉट पुट द व्हिसल ऑन द लिड। अब वो सीटी जो है उस हटा लेंगे। लोअर द फ्लेम फ्रॉम हाई टू लो आफ्टर 2 मिनट्स, हाई से लो कर देना है 2 मिनट में। ठीक, फ्लेम को लेट इट कुक फॉर 40 मिनट्स। अब 2 मिनट के बाद जो है हाई से लो कर देना है 40 मिनट के लिए। देन स्विच ऑफ द हीट, अब गैस को बंद कर देना है। डू नॉट ओपन द लिड इमीडिएटली, उसके बाद तुरंत कुकर को नहीं खोलना है। आफ्टर 10 मिनट्स द लीड टू चेक वेदर द केक इज डन, पुट स्क्यूअर इनसाइड द केक। 10 मिनट के बाद खोलना है और हल्का सा तिल्ली टाइप का डालकर देखना है कि केक बेक हुआ है यानी। इफ द मिक्सचर विल नॉट स्टिक ऑन इट मीन्स द केक इज डन। अगर मिक्सचर आपके उस तिल्ली में नहीं लगता है तो मतलब कि आपका केक जो है वो तैयार हो गया है। अब क्या नोट है इसमें, यू कैन मेक द केक विदाउट एग। आप जो है केक को बिना एग के भी बना सकते हैं। जस्ट ऐड हाफ कप रिफाइंड ऑयल मोर, उसमें आपको आधा कप जो है रिफाइंड ऑयल ज़्यादा डालना होगा। मेक श्योर दैट योर स्टेयर इज प्रीटी हार्ड, आपको जो है ये श्योरिटी रखनी होगी कि आपका स्टेयर जो है ज़्यादा हार्ड नहीं होना। टिल योर फाइंड एयर बबल इन द बैटर, उसमें एयर बबल भी नहीं होना चाहिए। ये काम आप ग्रुप में कर सकते हैं। ठीक, लेकिन किसी जानकार आदमी की निगरानी में। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।